Find the volume of the cone. That is at 7.1. First question. Find the volume of the cone if the radius of this base. कोन में बेस क्या होता है? सर्कल. तो सर्कल का रेडियस दिया रहेगा. कितना दिया रेडियस? 1.5 सेंटीमीटर. इट इज गिवन परपेंडिकुलर हाइट. कोन में परपेंडिकुलर हाइट को हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर, 5 सेंटीमीटर. और क्या फाइंड करने बोला इसने हम लोग को? वॉल्यूम ऑफ कोन. व्हाट इज द फॉर्मूला? 1/3 पाई r स्क्वायर, बराबर, 1/3 पाई. पाई का वैल्यू क्या पुट करेंगे? ध्यान दें, जब भी रेडियस या हाइट यहाँ पर अगर 7 का मल्टीपल है, 7 का 7, 14, 21, 28, तो आप 22/7 है, तो आपको कैंसिलेशन करना होगा. बट अगर रेडियस और हाइट 7 का मल्टीपल नहीं है ना, सिंपली टेक 3.1. यहाँ पर रेडियस और हाइट दोनों में से कोई भी 7 का मल्टीपल है क्या? तो टेक पाई का वैल्यू है 3.1. रेडियस इज 1.5 का एंड हाइट इज, बराबर. आगे 1/3 into 3.14. This will be called as 1.5 into 1.5 into, बराबर है. इसको कैंसल आउट कर सकते हो, 3 और 1.5. 3 1 जा 3 0 जा 0. 3.14 into, should I write 0.5 को half? 0.5 is nothing but half, है ना. इनटू इसको मल्टीप्लाई करो, 15 5 था 75 और एक के पहले पॉइंट, तो कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है मल्टीप्लिकेशन कितना? मैं सिंपल है तो सिंपल बता, ताकि वर्किंग कॉलम कम यूज कर सकते. इन लोगों को डिवाइड कर सकते हैं हम लोग. 2 1 था 2 1 था 2 5 था एंड 2, तो 1.57 इंटू, लास्ट में वर्किंग कॉलम में जाकर मुझे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना. 157 इंटू 70, 7 5 का 28 to 7 0, 49 4 कैरी, 35 39 3 कैरी, 7 और 10 5 8 plus 9 17 1 17 1 1 1. कितने के पहले पॉइंट है? यहाँ पर 2 डिजिट और यहाँ 3 डिजिट. कितना आएगा? 11.775 यूनिट. वॉल्यूम फाइंड किया हम लोगों ने, सेंटीमीटर. क्लियर? समझा या नहीं समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हैविंग डायमीटर. तो डायमीटर इट इज गिवन 6 सेंटीमीटर. तो हम लोग को रेडियस फाइंड करना पड़ेगा. कैसे फाइंड करेंगे रेडियस? डायमीटर का हाफ होता है, तो 6/2 कितना हो जाएगा? क्या निकालने बोले हम लोग को? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला? पाई r 4/3. पाई का वैल्यू क्या पुट करें? 3.14, क्योंकि रेडियस जो है वो 7 का मल्टीपल नहीं है. 3.14 इंटू 3 क्यूब, 4/3 इंटू 3.14. 3 क्यूब इज नथिंग बट 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 क्या हो जाएगा? बराबर. आगे फिर इज 9 4 जा 36 इंटू 3.14 को 36 से क्या करना है हम लोग को? 24 2 8 0 0 12 1 4 9 4 0 1 13 1 11, बराबर. और 2 के पहले पॉइंट 113.04 यूनिट सेंटीमीटर. दैट्स द वॉल्यूम. क्लियर? समझा या नहीं समझा? थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ? फाइंड द
इज द रेडियस ऑफ द बेस। अगेन सिलेंडर में पीछे का पार्ट सर्कल है तो उसका रेडियस कितना दिया हुआ है एंड हाइट h कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड करने वाला है इसको मेरे को टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट इज द फॉर्मूला 2 पाई r बराबर 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 रेडियस इज 5 इंटू ब्रैकेट रेडियस इज 5 प्लस 40 बराबर है 2 5 का इंटू 3.40 प्लस 5 बराबर है 10 को जब मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 31.48 डेसिमल पॉइंट आगे की तरफ इंटू 45 314 तो 45 से मल्टीप्लाई कर दो 22 7 15 0 16 1 5 12 0 13 1 11 1 4 1 और एक के पहले पॉइंट लास्ट फाइनल आंसर इज 1413.0 है तो 0 चले जाएगा यूनिट सेंटीमीटर क्लियर समझा। तो जितना हो सके उतना रफ कॉलम कम यूज करो सिर्फ फाइनल मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं कि आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आप रफ कॉलम यूज करो तो क्या होता है ना एग्जाम में सम तो एक ही रहेगा लेकिन आपका वो पूरा वर्किंग कॉलम भर जाता है 4 पेज का पूरा वर्किंग कॉलम क्या हो जाता है वो एक सम से पूरा वर्किंग कॉलम भर जाता है 2 बाई 10 भी करते हैं मल्टीप्लाई बता रहा हूँ कितना सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी आप वर्किंग कॉलम में यूज करते हैं तो जितना हो सके उतना वर्किंग कॉलम कम यूज करो एक सिंगल पार्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया करो लास्ट पार्ट के लिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 अरे समझ में आ रहा है ना क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 7 तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पाई का वैल्यू क्या पुट कर लेंगे कॉपी करके वाला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट सरफेस एरिया ऑफ तो व्हाट इज द फॉर्मूला 4 इंटू पाई का वैल्यू 22.7 रेडियस 7 दिया हुआ था बराबर 7 7 गेट 88 इंटू 8 7 56 5 कैरी 6 प्लस 1 616 सेंटीमीटर क्लियर चारों क्वेश्चन क्लियर है ओके नाउ रीड द फिफ्थ वन फिफ्थ वाला क्वेश्चन रीड करो मार्क इट एज इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा है बराबर ध्यान से पढ़ना द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया हुआ है क्यूबॉइड में 3 चीजें लेंथ ब्रेथ और तो उसने अपने को डायमेंशन दिया है फॉर क्यूबॉइड तो क्यूबॉइड के लिए लेंथ कितना मेंशन किया उसने 44 सेंटीमीटर ब्रेथ 21 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर फिर वो उस क्यूबॉइड को कर क्या रहा है मेल्ट कर रहा है क्या कर रहा है क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्या बना रहा है एक कोन बना रहा है क्यूबॉइड था उसको मेल्ट किया मेल्ट करके क्या बनाया कोन जो कोन बना रहा है उसकी हाइट कितनी है तो फॉर कोन के लिए हाइट क्या दे रखा है उसने 24 देन फाइंड इट्स रेडियस इसका रेडियस फाइंड करना है कोन का तो ध्यान रखो जब भी कोई चीज मेल्ट करके बनाई जाती है ना मतलब एक शेप से दूसरा शेप बना रहा है तो दोनों भी शेप का वॉल्यूम सेम रहेगा दोनों भी शेप का वॉल्यूम क्या रहेगा गया बात दिमाग में क्यूबॉइड से उसने क्या बनाया कोन तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा सेम सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन है ना जितना मटेरियल क्यूबॉइड को मेल्ट करके मिलेगा उतने ही मटेरियल का उसने क्या बनाया कोन बनाया तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा सेम तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला एंड वॉल्यूम ऑफ कोन ठीक है नाउ पुट द वैल्यू लेंथ ब्रेथ हाइट 1/3 पाई पाई का वैल्यू 22/7 ले लो r स्क्वायर और हाइट का वैल्यू
है ना, यहाँ पर कोन का रेडियस निकालना है हमको। क्या करेंगे हम लोग, घाई नहीं करने का, ये सारे वैल्यू को उठा के यहाँ लेके आना है पहले, लेफ्ट हैंड साइड में है ना, लेकर आओ 44 इंटू 21 इंटू 12, जब यहाँ लेकर आएंगे तो क्या होगा, तो 3 और 7 न्यूमरेटर में जाएंगे, अपॉन 22 और 24 जो है वो डिनोमिनेटर में आएंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू, वहां क्या बचेगा, आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? चलो, तो आराम से दिन में शान से कैंसिलेशन करने का, घाई नहीं करने का। चलो कैंसिलेशन करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इन दो कैंसिलेशन करें, कौन से टेबल में, बोलो 11 2 सा 11 बराबर, और बस कैंसिल कर दो 2 1 सा एंड 2 बराबर, फिर दो कर दे 2 1 सा एंड 2 12 सा, फिर ये 12 और ये 12 भी क्या हो जाएगा, तो बचा क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू ये 21 बचा, और फिर 3 7 सा भी 21, 21 इंटू 21 440, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, जब स्क्वायर रूट लेंगे 441 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, तो स्प्लिट करेंगे तो 21 इंटू, तो 21 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ द कोन इज, रेडियस ऑफ कोन इज, अच्छा एक चीज बताना चाहता हूं सर, यहीं पर ही स्क्वायर रूट ले लो ना, दो जोड़ी बन रही है ना, यहीं पर ही ले लो, ले सकते हो, ले सकते हो। मान लो कि आपने मल्टीप्लाई कर दिया और 441 को आपको ध्यान नहीं आ रहा है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो यहीं पर ही स्क्वायर रूट ले लो, तो 21 की दो जोड़ी बन रही है तो एक बाहर आ जाएगा। क्लियर है? कॉपी करो। नंबर 6 पढ़ना बराबर ध्यान से, क्या दिया है उसने, अब देखो एक जग बना के दिया हुआ है, कोनिकल जग दिख रहा है आपको, तो डायमेंशन दिया है उसने, है ना, क्या डायमेंशन दिया है, द रेडियस इज गिवन 3.5 सेंटीमीटर एंड दिस हाइट टॉप टू बॉटम इट इज गिवन h, कितना 10 सेंटीमीटर, बराबर ना, ऑलवेज टॉप टू बॉटम h होगा, है क्या नहीं, एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, क्यूबॉइड शेप का वेसल है ना, नहीं सॉरी सिलेंड्रिकल शेप का वेसल, सॉरी सिलेंड्रिकल शेप का वेसल दिया है उसमें, तो रेडियस कितना दिया हुआ है सिलेंडर का, नहीं बराबर ध्यान देखो, नीचे उसे 7 दिया है ना, तो ऊपर भी सेम 7 रहेगा, इट्स अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस इज, और ये जो हाइट है इज ऑल्सो गिवन 10 सेंटीमीटर, बराबर। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑब्जर्व द मेजर ऑफ द पॉट, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड, कर क्या रहा है पता है, उसको ये सिलेंड्रिकल पॉट भरना है, किसके हेल्प से, ये जग के हेल्प से भरना है, कर क्या रहा है, वो जग से पानी ले रहा है और वो सिलेंड्रिकल पॉट में डाल रहा है, जग से पानी ले रहा है सिलेंड्रिकल पॉट में डाल रहा है, तो बोल रहा है कैसे कितने सिलेंड्रिक कोनिकल पॉट से वो ये वाला सिलेंडर क्या कर देगा, वो भर देगा। समझ में आ रहा है, ऐसे कितने ये जग लगेंगे उसको भरने के लिए, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, volume of the cylindrical vessel divided by volume of the port. ओके उसके लिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, तो कैसा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, लेट n बी द नंबर ऑफ जग्स रिक्वायर्ड टू फिल सिलेंड्रिकल पॉट। हम ये बोल रहे हैं कि सिलेंड्रिकल पॉट को फिल करने के लिए कितने जग रिक्वायर्ड है, n, तो अपने को वो n ही निकालना है क्या नहीं, तो n इक्वल टू फॉर्मूला बनाना है। कैसा फॉर्मूला बनाना है, ध्यान देना, कौन सा पार्ट हम भर रहे हैं, सिलेंड्रिकल पॉट हम भर रहे हैं, ये बड़ा पार्ट है, ऑलवेज द बिगर पार्ट विल बी इन द न्यूमरेटर, समझ में आ रही बात, तो बड़ा पार्ट हम भर रहे है क्या नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ
कोनिकल जग, वॉल्यूम ऑफ, समझ में आ रहा है? जो बड़ा पार्ट है उसको आप न्यूमरेटर में रखो, जो छोटा पार्ट है उसको आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर। ये एक तरीका है याद रखने का फॉर्मूला। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी सुन लो कि हाउ मेनी टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ दिस कोनिकल जग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट। कि इस कोनिकल जग को मैं कितनी बार भरूंगा तो वो वॉल्यूम किससे इक्वल हो जाएगा। तो मैं इस कोनिकल जग को कितनी बार भर रहा हूं, n टाइम्स भर रहा हूं, तो n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग, दिस मच वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट। ये एक तरीका है याद रखने का। किस कोनिकल जग को मैं कितने टाइम्स लूंगा, तो मैं कितने टाइम्स लेने वाला हूं, n टाइम्स लेने वाला हूं, तो ये पूरा वॉल्यूम किससे इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मुझे अगर n निकालना है तो फिर वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग मुझे क्या लेके आना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। तो इसलिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला बनाया गया। तो इसलिए याद क्या रखना है, जो बड़ा पार्ट है उसको, छोटा पार्ट है उसको डिनोमिनेटर। याद रहेगा। ऐसे और भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलो, तो n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन, पाई और पाई सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, अच्छी बात। बट ऊपर का जो रेडियस है और हाइट वो सिलेंडर का है, और नीचे का जो रेडियस और हाइट है वो कोन का है ना, तो वैल्यू पुट करना पड़ेगा, बराबर। तो n इज इक्वल टू रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर पे जाओ, सिलेंडर का रेडियस 7 का स्क्वायर, सिलेंडर का हाइट 10 अपॉन, अच्छा जब मैं डिनोमिनेटर में आ रहा हूं तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है ये 3, कहां पर है, तो डिनोमिनेटर विल गोस टू न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां जाता है, तो ये जो 3 है वो कहां जाने वाला है, समझा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल गोस टू, फिर आगे ये रेडियस और हाइट किसका है, तो रेडियस कितना है 3.5 का, और ये हाइट किसका है 10। तो ये 10 और ये 10 भी क्या हो जाएगा लास्ट में, n इक्वल टू 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू अपॉन 3.5 इंटू, अच्छा अभी कैंसिल आउट कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा दो। 3.5 का डबल 7 होता है ना, 3.5 का डबल क्या होता है 7 होता है कि नहीं होता है। 2 का डबल तो 2 1 सा 2 2 सा कैंसिल कर दे ना। अगर 4 डिवाइड बाय 2 है तो 2 1 सा 2 2 सा कैंसिल करते हो ना, 2 का डबल है ना 4, तो वैसे ही 3.5 का डबल क्या है, तो डायरेक्टली 3.5 में कैसे कर दूं, 3.5 1 सा एंड 2 सा, वैसे इसको भी 3.5 1 सा एंड 3.5 2 2 सा 4 4 3 सा, तो कितने जग लगेंगे 12 जग भर के अगर वो सिलेंड्रिकल पॉट में डालेगा तो वो सिलेंड्रिकल पॉट भर जाएगा। क्लियर है, समझा। तो यहाँ पर वो डबल था तो पॉइंट हटाने की, तो यहाँ पर कष्ट मत करो, डायरेक्टली कैंसिल आउट करो। क्लियर है, कॉपी करो। क्या दिया है 9 क्वेश्चन, बराबर ध्यान से पढ़ना। सिमिलर है जो अभी हम लोगों ने किया ना, वैसे ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इन द फिगर 7.12 अ सिलेंड्रिकल रैपर ऑफ फ्लैट टैबलेट इज शोन। टैबलेट है, छोटे छोटे टैबलेट है, उसको रैप करना है। क्या करना है, तो रैपर भी दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ द टैबलेट इज 7 मिलीमीटर एंड इट्स थिकनेस इज 5 मिलीमीटर। टैबलेट पता है ना, खाते हैं हम लोग टैबलेट, बीमार पड़ते हैं आपको मेडिसिन मिलता है, टैबलेट देते हैं। टैबलेट का शेप क्या रहेगा, सिलेंडर ना, ऊपर सर्कल नीचे सर्कल और बीच में कर्व पार्ट। तो टैबलेट का डायमेंशन दिया हुआ है, तो फॉर सिलेंड्रिकल टैबलेट, फॉर सिलेंड्रिकल क्या दिया है उसने, सिलेंड्रिकल टैबलेट के लिए रेडियस कितना दिया है, रेडियस 7, इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है,
क्या रिलेशन है मिलीमीटर और सेंटीमीटर का? 1 millimeter is equal to 0.1 centimeter. 1 millimeter equal to 0.1 centimeter. क्लियर है? तो 7 मिलीमीटर है हमारे पास, क्या करेंगे? 7 into 0.1 centimeter, that will be equal to how much? क्लियर है? ये रिलेशन ध्यान रखो, जैसे मैंने आपको कल लिखवाया था 1 लीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब, तो वैसे ये रिलेशन है 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। नोटबुक में लिख लेना इसको। सिमिलरली इट इज गिवन थिकनेस, टैबलेट का थिकनेस क्या होगा, मतलब वो सिलेंडर का क्या बनेगा, हाइट बनेगा। क्या बनेगा? हाइट। तो थिकनेस इज नथिंग बट हाइट। कितना दिया हाइट उसने? 5 मिलीमीटर। So 5 into 0.1 centimeter, that will be equal to 0.5 centimeter. क्लियर है? हाइट इज 5 मिलीमीटर, तो 5 into 0.1 कितना हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे उसने रैपर का डायमेंशन फिगर में दिया है बना करके। फॉर अ सिलेंड्रिकल रैपर, फॉर अ सिलेंड्रिकल रैपर, रैपर का डायमेंशन देख के बताओ। 10 सेंटीमीटर क्या है वो? हाइट। तो हाइट इट इज गिवन 10 सेंटीमीटर, और वो 14 मिलीमीटर क्या है? नहीं, बराबर ध्यान से देखो आप, डायमीटर है, अक्रॉस दिया है पूरा। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 14 मिलीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर का अपॉन 2, तो 14 अपॉन 2 दैट विल बी इक्वल टू 7। और इस 7 को अगर मेरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 7 into 0.1 सेंटीमीटर, तो रेडियस विल बिकम। तो सिलेंड्रिकल रैपर से रैप करना है, ये रैपर का डायमेंशन है। रैपर भी सिलेंड्रिकल शेप का है और टैबलेट भी हमारा सिलेंड्रिकल शेप का ही है। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में? हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर। तो उस रैपर से हम कितने टैबलेट रैप कर पाएंगे? तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? लेट n be the number of tablets wrapped। कि मैं बोल रहा हूं कि n नंबर ऑफ टैबलेट्स में रैप कर पाऊंगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा n का? क्या बताया मैंने प्रीवियस सेक्शन में? बड़ा पार्ट क्या है? ये दोनों में बड़ा पार्ट क्या है? रैपर है। तो n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रैपर, सिलेंड्रिकल अपॉन छोटा पार्ट क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैबलेट। समझ में आ रहा? आगे n इक्वल टू, क्योंकि रैपर सिलेंड्रिकल शेप का ही है तो सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है। ये भी क्या रहेगा? सिलेंडर, तो पाई आर, पाई एंड पाई गेट। अब ये रेडियस और हाइट किसका है? रैपर का। तो रैपर का रेडियस और हाइट पुट करना है। कितना है रैपर का रेडियस? तो 0.7 का स्क्वायर, और हाइट कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस और हाइट किसका है? टैबलेट का। कितना है रेडियस? 7 का स्क्वायर, और हाइट कितना है? 0. तो सेम टर्म है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा बेटा? तो n इक्वल टू 10 अपॉन, पॉइंट हटाओ, तो ऊपर 10 से है ना, एक डेसिमल पॉइंट हटाओ, तो ऊपर 10 से 5 1 जा 5, n इक्वल टू हाउ मेनी टैबलेट्स? 20 टैबलेट्स क्या हो जाएंगे, हम लोग इसको रैप कर सकेंगे। क्लियर? कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? डायग्राम दिया है, देखो उसने बराबर से। क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से। A cylinder and a cone have equal bases। बराबर ना? कोन और सिलेंडर का बेस क्या है? इक्वल है। इक्वल बेस मतलब
दोनों का रेडियस क्या रहेगा? देखो कोन जो है सिलेंडर के ऊपर जाके बैठा हुआ है, जो कोन का सर्कल है वही सिलेंडर का भी सर्कल है, तो इक्वल बेस है, मतलब दोनों का रेडियस क्या है? सेम। अ कोन एंड अ सिलेंडर हैव इक्वल बेसिस, तो इसका मतलब क्या? R1 इज इक्वल टू, दोनों का रेडियस सेम रहेगा। रेडियस क्या है दोनों का? सेम। आगे क्या दिया है उसने क्वेश्चन में? हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ ये हाइट? 3 सेंटीमीटर। एंड द एरिया ऑफ द बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द बेस मतलब ये है ना, एरिया ऑफ द बेस क्या दिया हुआ है? एक इंपॉर्टेंट गिवन हम लोग लिख लेते हैं। एरिया ऑफ बेस इट इज गिवन, बेस क्या है? सर्कल है, तो एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ सर्कल कितना दे रखा है उसने? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू उसने हमको क्या दे रखा है? 100 दे रखा है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? देन क्या फाइंड करने बोला है? द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर। फिर आगे बोला है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म, एंटायर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर। कितना वॉल्यूम दे रखा है उसने? 500 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो पूरा सॉलिड जो बना है ना, इसमें कोन भी है और सिलेंडर भी है, इसका टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा है? 500। देन क्या फाइंड करने बोला उसने? फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर। पूरे फिगर की हाइट फाइंड करनी है। तो अगर मुझे कोन का हाइट मिल जाएगा तो उसको सिलेंडर के हाइट से ऐड कर दूंगा। तो यूजिंग दिस गिवन मैं क्या फाइंड करूंगा? कोन का हाइट। एंड कोन का हाइट फाइंड करके सिलेंडर के हाइट से क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर कितना दे रखा है? तो वॉल्यूम ऑफ पूरे सॉलिड फिगर में कौन कौन से दो पार्ट है? कोन और, तो व्हाट आई विल पुट हियर? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। बराबर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला स्क्वायर एच इज इक्वल टू 500। बराबर। ओके। 1/3, क्योंकि कोन और सिलेंडर दोनों का बेसिस सेम है ना, तो रेडियस भी सेम होगा। तो रेडियस भी सेम होगा तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू भी सेम ही आएगा ना। तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिख रहा है आपको यहाँ पर फॉर्मूले में? पाई आर स्क्वायर उसका वैल्यू है हमारे पास, कितना है? तो उसके बदले में क्या पुट कर दूं? इनटू हाइट, कोन का हाइट नहीं पता तो यहाँ लिखेंगे, प्लस अगेन सिलेंडर में भी देखो पाई आर स्क्वायर है या नहीं? क्या पुट करेंगे इसमें? 100 ही पुट करेंगे। एंड व्हाट इज हाइट ऑफ द सिलेंडर? इज इक्वल टू 500। क्लियर? आगे 1/3 इंटू 100 इंटू एच, कितना हो जाएगा ये? 300 इक्वल टू, देयरफॉर 1/3 इंटू 100 इंटू एच। क्या करेंगे इसको 300 को? तो 500 माइनस 300 कितना हो जाएगा? तो 1/3 इंटू 100 इंटू एच इक्वल टू, तो एच को यहीं रखेंगे तो 200, 3 ऊपर चले जाएगा न्यूमरेटर में और 100 यहाँ क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 2 0 क्या हो जाएंगे? एच इक्वल टू 2 3 इज 6 सेंटीमीटर। तो ये हाइट किसकी आ गई? कौन की? अपने को फाइंड क्या करना है? टोटल हाइट। तो टोटल हाइट ऑफ फिगर इज इक्वल टू स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच। स्मॉल एच किसके लिए? कौन के लिए? तो मैं यहाँ पर थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, मैं डिनोटेशन में इसको कैपिटल एच कर देता हूँ। कैपिटल एच क्लियर है? चलो स्मॉल एच का वैल्यू
6 एंड कैपिटल H 6 + 3 क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। क्लियर है? टॉपिक क्या दिया है सम के अंदर? क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने। अ टॉय मेड फ्रॉम हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड कोन। ये टॉय है, टॉय 3 पार्ट से बनाया, 3 शेप से बनाया गया है, हेमिस्फीयर, सिलेंडर और कोन। इसके डायमेंशंस मेंशन किए हुए। कोन का हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर और रेडियस, फिर सिलेंडर का टोटल हाइट देखो 40 सेंटीमीटर मेंशन किया हुआ है। क्योंकि ये रेडियस कोन का 3 है तो सिलेंडर का भी रेडियस 3 हो जाएगा, और सिलेंडर का रेडियस 3 है तो हेमिस्फीयर का रेडियस भी क्या हो जाएगा, क्योंकि वो वन बिलो दी अनदर अटैच किया हुआ है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? फिर इसने इस टॉय का क्या फाइंड करने बोला अपने को, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि ये टॉय है तो आप मुझे बताओ क्या ये टॉय अंदर से भरा रहेगा या खाली रहेगा? अजेश, टॉय टॉय है ना, ये कोई भी खेलने का चीज है, राइट? तो ये अंदर से भरा रहेगा या खाली रहेगा? हाँ, खाली रहेगा ना, तभी तो कोई बच्चा खेल पाएगा। खाली रहेगा तो वो हल्का भी रहेगा, अगर भरा रहेगा तो वेट हो जाएगा ना उसका, बच्चे उसको उठा भी नहीं पाएंगे, तो खेलने की बात तो दूर की है। तो वो अंदर से खाली है। अच्छा, अंदर से खाली है मतलब ये वाला सर्कल का लेयर बन ही नहीं रहा है, अंदर पूरा खाली है ना, है क्या नहीं? ये वाला सर्कल का लेयर भी नहीं बन रहा है, मतलब जो भी दिख रहा है आपको सिर्फ वो बाहर से ही दिख रहा है कि कोन का वो कवर्ड पार्ट है, सिलेंडर का कवर्ड पार्ट रहेगा और हेमिस्फीयर का भी कवर्ड पार्ट रहेगा। तो इस पूरे टॉय का अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो दैट मीन्स मुझे खाली क्या निकालना रहेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा? तो तीनों भी शेप का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और उसको क्या करना है अपने को, ऐड करना है। क्लियर? क्वेश्चन में बोला है टोटल सरफेस एरिया निकालो, लेकिन क्योंकि वहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है टॉय, टॉय अंदर से क्या रहेगा, खाली, तो वो सिर्फ बाहर से ही उसका वो फिगर बना हुआ है, अंदर कुछ भी नहीं बना हुआ है। तो हम लोग क्या निकालेंगे तीनों का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊपर कोन से। फॉर कोन व्हाट इज रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, एल। एल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट इज आर, 3 स्क्वायर प्लस एंड दैट इज इक्वल टू 9 प्लस एंड दैट इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, तो एल का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है ना, इस पे कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं A1 बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? तो A1। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या रहेगा बोलो, पाई आर, पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस 3 और एल कितना है 5। इन दो को मल्टीप्लाई करो पहले, 4 5 2 कैरी, 1 5 5, 5 + 2 3 5 15 इंटू 3, 0 इंटू 3 0, 7 3 21, 2 कैरी पॉइंट, 5 3 15 + 2 17, 1 कैरी 3 3 + 1 47.10। मैंने वर्किंग कॉलम यूज ही नहीं किया। यूनिट सेंटीमीटर, जानबूझ के रॉन्ग लिखा बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाले बराबर 47.10। नेक्स्ट फॉर सिलेंडर, चलो सिलेंडर का डायमेंशन, रेडियस कितना है बोलो और हाइट कितना है, तो हम लोग क्या निकालेंगे इसका भी, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं A2 बोल दूं, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, 2 पाई, 2 इंटू पाई का वैल्यू इंटू 3 इंटू बराबर 2 3 इंटू 3.14, 40 को आई कैन अगर 4 इंटू, चलो आगे 6 इंटू 3.14 को 10 से कर दो तो 31.4 इंटू 6 इंटू इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4
1 carry, 1 4 जा 4 plus 1 5 and 3 4 जा बराबर ना। अभी लास्ट पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जा 3 कैरी, 6 5 जा 30 plus 33 3 कैरी, 12 plus 3 15 1 कैरी, 6 plus 1 7 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, समझा। उसके बाद तीसरा शेप कौन सा बचा फॉर हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का रेडियस क्या दिया हुआ है, इसका कर्व सरफेस एरिया को मैं क्या बोल दूंगा A3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू और 3 का 2 को मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा ये 6 पॉइंट और 3 का स्क्वायर 8 9 सा 72 7 कैरी 2 9 सा 18 18 प्लस 7 25 2 कैरी 6 9 सा 54 प्लस 2 56.52 सेंटीमीटर। क्लियर। लास्ट में क्या निकालने बोला इसने हमको, टोटल एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय will be equal to A1 plus A2 plus A3. What is A1? 47.10, A2 753.6 और ये 56.52। इन लोगों में ऐड करेंगे, देखो 753.60 ले लेंगे इसको प्लस 56.52 प्लस 47.10 2 हो जाएगा 12 1 कैरी 7 10 17 1 कैरी 15 1 कैरी 8। फाइनल आंसर इज 857.22 सेंटीमीटर। क्लियर। जब भी टॉय वर्ड आया है तो हम लोगों को क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ये क्या बनेगा, उसका टोटल सरफेस एरिया बनेगा। क्लियर है, कॉपी करो। आना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखो आप, एक टॉय है, टॉय है ना, टॉय है या नहीं, शोज अ टॉय। लोअर पार्ट क्या है और अपर पार्ट, आपने कॉपी कर लिया है, हाँ ठीक। सॉरी, अपर पार्ट कौन है और लोअर पार्ट क्या है, हेमिस्फीयर। अगेन ये टॉय है, मतलब इसका खाली इस सब में और इस सब में डिफरेंस क्या है, इसका सिलेंडर हटा दिया उससे, हेमिस्फीयर ऊपर चला गया। जस्ट चेक द डायमेंशन ऑल्सो, हाइट एंड रेडियस, देखो डायमेंशन भी सेम है। तो अगर मुझे इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो अगेन क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन सेम आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर सेम आएगा। A1 एंड दोनों क्या कर दोगे, सिंपल, सेम क्वेश्चन, वैल्यू भी सेम आएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या करना है, ऐड कर। क्लियर है, समझा। लेकिन उससे सिर्फ सरफेस एरिया नहीं फाइंड करने बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय ऑल्सो, वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो मैं आपको वॉल्यूम करके बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं मैं आपको, वॉल्यूम निकाल के बता रहा हूं। तो सबसे पहला वॉल्यूम किसका निकालेंगे हम लोग, फॉर कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम उसको मैं V1 बोलता हूं, क्या फॉर्मूला बोलो, 1/3 पाई, पाई का वैल्यू, रेडियस इज and height is 1/3 into 3.14 into 3 into 3 into 4। तो ये एक 3 और एक 3 क्या हो जाएगा, आगे 4 3 सा 12 1 कैरी 4 9.42 into 4 2 4 सा 8 4 4 सा 1 कैरी
37.68 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज V1, बराबर। उसके बाद फॉर हेमिस्फीयर वॉल्यूम V2, क्या है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम? 2/3, 2/3, पाई का वैल्यू, रेडियस 3 क्यूब है, मतलब 3 इंटू 3, तो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा? बराबर है। अच्छा, आगे 3.14 को 3 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया है, ऊपर किया है, देखो आपने कितना आया था? 9 एंड फिर ये 2 और एक 3 बच गया, 2 3 जा मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 25 2 कैरी, 54 56.52 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? लास्ट पे क्या करोगे? दोनों के वॉल्यूम को क्या करोगे? एड। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू, बोलो, V1 प्लस V2। कितना है V1? 37.68 प्लस 56.52, ऐड करो ना होगा, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 12 1 कैरी, 14 1 कैरी, 94.20 सेंटीमीटर। क्लियर? समझा? कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखो जरा, क्या दिया है उसने? एक बीच बॉल का उसने फिगर बना के दिया हुआ है। जो बीच बॉल जो फिगर है, इट इज लुकिंग लाइक अ स्फीयर। क्या है वो? स्फीयर है। तो फिगर में जो उसने डायमेंशन मेंशन किया, वो डायमेंशन क्या है? 42 सेंटीमीटर। हाइट, स्फीयर में हाइट कहाँ होता है बेटा? स्फीयर में वो डायमीटर हो जाएगा। ये देखो जो है, कॉपी करके, स्फीयर में ये और ये क्या होता है? डायमीटर होगा। तो टॉप टू बॉटम दिया है ना उसने, ये फिगर 42 सेंटीमीटर, तो ये पूरा डायमीटर होगा। उससे आप क्या निकाल लोगे? रेडियस मिल जाएगा। और फिर फाइंड क्या करने बोला उसने? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर, और वॉल्यूम पाई। रेडियस की रेडियस तो अपने को मिल गया, 21 मिल जाएगा। क्लियर है? और पाई का वैल्यू 22/। क्लियर? तो ये वाला सब होमवर्क रहेगा। क्लियर है? और रेट सम नंबर 12। सम नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में आके गया है। पढ़ो क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन?
इनिशियली इस सिलेंड्रिकल वेसल में कुछ तो पानी था, जो कि मैंने लिखा हुआ है ब्लू कलर में, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर V1। इतना पानी था पहले से। उसने एक मेटल स्पीयर क्या कर दिया, मेटल स्पीयर डाल दिया हुआ अंदर। जब मेटल स्पीयर डालेगा तो वाटर लेवल क्या होगा, राइज होगा। तो मेटल स्पीयर ऐड करने पर ये वाला वाटर लेवल क्या हो गया है, इतना वाटर लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। दैट इज V2 इज राइज इन वाटर लेवल। समझ में आ रहा है? तो जब मेटल स्पीयर उसने ऐड किया ना, तो पानी का हाइट कहां तक पहुंच गया, 30 सेंटीमीटर तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? तो उसने अपने को फाइंड क्या करने बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द, एक्चुअली में प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, फाइंड द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। फाइंड द, देखो मैंने डायग्राम में लिख के लिखा है इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब पहले कितना पानी भरा हुआ था वो अपने को फाइंड करना है। फाइंड द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो अकॉर्डिंग टू अवर डायग्राम अपने को फाइंड क्या करना है, V1 इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर V1 फाइंड करना है। क्लियर है? अच्छा, उसने इस सिलेंड्रिकल वेसल का डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, देखो पूरा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, बराबर। चलो यहां ध्यान देना बराबर। मैं लिख रहा हूं यहां पर टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर V, टोटल वॉल्यूम ऑफ, ये पूरा टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है। इस पे दो पार्ट क्या आ रहा है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर V1 प्लस दूसरा कौन सा वॉल्यूम है ये, अच्छा ये वाटर लेवल, ये वाला वॉल्यूम किसके वजह से बढ़ा, मतलब स्पीयर ऐड करने की वजह से इतना वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। तो दैट V2 इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। जो V2 है वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। तो मैं यहां लिखता हूं V2। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा V इज इक्वल टू दैट इनिशियल वॉल्यूम V1 और V2 के बदले क्या लिखूं, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ, समझ में आ रहा है? क्योंकि V2 हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पीयर ऐड करने पर ही कितना वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। समझा? अच्छा, जो मेरा जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो मेरा सिलेंड्रिकल पार्ट का है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लूंगा। तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर, है ना। जो मेरा टोटल वॉल्यूम है वो सिलेंडर का पार्ट है ना, उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। अच्छा, V1 तो हमको फाइंड करना है ना, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर है या नहीं। देयरफॉर V1 फाइंड करना है अपने को, तो V1 विल बी इक्वल टू, इसको यहां लेके आ जाओ, बोलो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर। ओके, व्हाट इज पाई का वैल्यू, दिया है पाई का वैल्यू, नहीं दिया हुआ, क्या लेंगे पाई का वैल्यू, 22/, फिर रेडियस किसका, सिलेंडर का ना, क्या आएगा 7 स्क्वायर। फिर ये हाइट, फाइनल वॉल्यूम में हाइट क्या थी 30 माइनस 4/3 22/, रेडियस, स्फीयर का रेडियस 1 रहेगा ना। कैसे मालूम पड़ा है स्फीयर का रेडियस 1 है, क्योंकि डायमीटर उससे 2 दिया हुआ था, डायमीटर इट इज गिवन, तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो 1 का क्यूब, बराबर है। समझा? सो V1 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 30 माइनस 4/3 इंटू 22/1 का क्यूब 1 ही रहेगा, बराबर। आगे 7 और 7 क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। फिर आगे
कैन वी टेक 22/7 कॉमन? कॉमन निकाल सकते हैं? अच्छा ठीक है, चलो कॉमन छोड़ दो, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो उसको। 22 इंटू 7 इंटू 30, 7 3 21, 200 ये 4 इंटू 22, 88 अपॉन 21। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 22 मल्टीप्लाई बाय 21, 20 ये जीरो पुट कर दो, 22 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होगा? 440 है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है 21 है, तो और 22 ऐड कर दो, 440 प्लस 22 460। समझा? मल्टीप्लीकेशन समझ रहा है? वो 22 मल्टीप्लाई बाय 210 है, तो जीरो डाल दिया तो 21 बचा, तो मैं 21 ने से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं 20 से मल्टीप्लाई कर रहा ताकि मेरा मल्टीप्लिकेशन सिंपल हो जाए। तो 22 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 440 आएगा, लेकिन वो 21 टाइम्स मतलब 1 टाइम्स बच गया, तो 440 में और 22 क्या कर दो, ऐड कर दो, तो कितना हो गया 4620। उसके बाद 88 को 21 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यहाँ डिवाइड कर दो 88 को 21 से, 21 4 सा 84, कितना बचा 4 0, 21 1 सा 20 90, 21 8 सा है ना, 1 8 सा 8, 2 8 सा 16, 168 होगा बराबर। क्या और भी जाएगा? 9 से जाएगा, हाँ 9 से जाएगा, 9 से जाएगा, 9 से 189 होगा ना, 181 बचेगा 0, तो ये 0 हो जाएगा बराबर। तो यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है आंसर 4.19, या खाली 19 लिखेंगे तो भी चलेगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 4620.00 माइनस 4.19, माइनस करना है 199 और एक आ जाएगा 10, 10 माइनस 9 1, 8 5 1 4 6 5, तो 4615.81 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर। समझा या नहीं? क्या किया है अपने इसके अंदर, स्टार्टिंग में इतना पानी भरा हुआ था, उसको मैंने लिखा इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर। मेटल स्फीयर ऐड किया, मेटल स्फीयर ऐड करने पर ये वाला वॉल्यूम बढ़ गया, तो इस वाले वॉल्यूम को मैं क्या बोलता हूँ, V2 को, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही होगा, क्योंकि जो वॉल्यूम जो बढ़ा है वो स्फीयर ऐड करने पे बढ़ा हुआ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो पूरा ये मेरा क्या बन गया, फाइनल टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज नथिंग बट इनिशियल वॉल्यूम V1 प्लस V2, एंड व्हाट इज V2, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो V में पाई आर स्क्वायर एच लिखा, V1 फाइंड करना था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर, इधर लाया, वैल्यू पुट किया और सॉल्व किया हुआ। कहीं पर भी कुछ कॉमन नंबर मत निकालो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है? कॉपी करो। पहला जो एक्सरसाइज है वो पूरा जो हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, जो भी फॉर्मूले है वो सब उसके ऊपर ही था। सेकेंड वाली जो एक्सरसाइज है वो किसके ऊपर है, फ्रस्टम। फ्रस्टम के फॉर्मूले, चलो प्रैक्टिस सेट 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ो। फ्रस्टम में 2 रेडियस है ना, तो R1 किसको बोलेंगे, जो बड़ा रेडियस है उसको R1 बोलेंगे, छोटे वाले रेडियस को R2 बोलेंगे। क्लियर? समझ में आया? कल और आज तक के हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किए समझ में आया है आपको? फॉर्मूलाज बनाए हम लोगों ने n नंबर ऑफ जग्स का, है कि नहीं? कैसे फॉर्मूला बनाने सिखाया था पता है ना? ध्यान दो। चलो क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन, द रेडिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड ऑफ द फ्रस्टम शेप बकेट आर 14 सेंटीमीटर एंड, तो एक रेडियस 14 दिया हुआ है और एक रेडियस, तो इसमें से R1 क्या होगा 14 सेंटीमीटर और R2 आगे, हाइट ऑफ द बकेट 30 सेंटीमीटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, तो क्या फाइंड करना है अपने को, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम।
क्या है फॉर्मूला? 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 ब्रैकेट R1 स्क्वायर 7 का स्क्वायर 14 इंटू 7 और हाइट कितना दिया हुआ है आगे 3 इंटू 22/7 ब्रैकेट 14 का स्क्वायर 26 7 का स्क्वायर 4 7 28 2 90 इंटू आगे 3 इंटू 22/7 स्क्वायर कर देंगे 6 प्लस 9 15 15 प्लस 8 23 2 कैरी 11 प्लस 4 15 प्लस 9 24 2 कैरी 340 इंटू 30 समझा? आगे कैंसिल करेंगे 3 1 सा एंड 3 10 सा ये कैंसिल आउट होगा 7 और 3 43 7 1 सा 7 4 सा 28 कितना बचा 6 63 7 9 सा तो 22 इंटू 49 इंटू तो 49 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो ना 49 मल्टीप्लाई बाय 22 9 2 सा 18 1 8 98 है ना 98 हो जाएगा 8 1 1 0 और साथ में 10 भी है 10780 सेंटीमीटर क्यूब आएगा बट उसने लीटर किस में वॉल्यूम किस में फाइंड करने बोला है सर में फाइंड करने बोला ये जो वॉल्यूम आया है ये वॉल्यूम किस में आया अपने को सेंटीमीटर क्यूब तो 1 लीटर is equal to how many centimeter cube therefore volume in लीटर में फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 10780 ये जो आया था ना अपने को जितना सेंटीमीटर क्यूब उसको क्या करेंगे हम लोग 1000 से 1010 क्या हो जाएगा तो वो 10 को हटाओ और 2 के पहले पॉइंट पे क्या हो जाएगा 10.78 तो उस बकेट के अंदर इतना पानी भरेगा 10.78 लीटर क्लियर है कॉपी करो दैट सेंटीमीटर क्यूब इनटू लीटर डिवाइड बाय ये रिलेशन है नहीं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है पढ़ो द रेडिया ये वाला क्वेश्चन आया मार्च 2025 में आया हुआ सेकंड वाला क्वेश्चन मार्च 2025 4 मार्क्स के लिए क्या दिया है पढ़ो द रेडिया ऑफ एंड्स ऑफ द फ्रस्टम आर 14 एंड तो R1 क्या रहेगा 14 सेंटीमीटर R2 आगे हाइट क्या दे रखा है हाइट भी 6 सेंटीमीटर दे रखा है क्या क्या फाइंड करने बोले अपने को क्रॉस सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड पाई का वैल्यू दे रखा है उसमें 3 पॉइंट सबसे पहला चारों भी फॉर्मूला अप्लाई करना है सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या L क्या निकालेंगे बोलो L स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो हाँ R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर है प्लस H स्क्वायर व्हाट इज हाँ L निकालना है R1 14 माइनस 6 द होल स्क्वायर और ये 6 स्क्वायर 14 माइनस 6 और ये 6 स्क्वायर 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा टेकिंग L इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट तो L का वैल्यू 10 सेंटीमीटर क्लियर उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम व्हाट इज द फॉर्मूला पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 इंटू L पाई का वैल्यू रेडियस R1 40 प्लस 6 इंटू L का वैल्यू 3.14 बीच में क्या रहेगा मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 3.14 20 को आई कैन राइट 2 इंटू 3.14 को 2 से करो 6.28 इंटू 100 हो जाएगा ना 10 टाइम्स 100 दो डेसिमल पॉइंट आगे 628 सेंटीमीटर नो वर्किंग कॉलम यूज ही नहीं होगा उसके बाद
टोटल तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस, अच्छा ये हम लोग ने अब भी कैलकुलेट किए, कितना आया वैल्यू, प्लस पाई का वैल्यू 0.14, r1 14 का स्क्वायर प्लस अगेन पाई 3.14, r2 628, 3.14 into 196 and 3.14 into, तो ये रो वाले 3.14 को 196 से मल्टीप्लाई करो और आप लोग 3.14 को 36 से मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे आंसर, जो हम लोग ऐड करेंगे। जल्दी जल्दी, बोलो। हाँ क्या बोल रहे हो आप? पॉइंट, अच्छा आपका क्या आंसर है इधर पे? हाँ 61 पॉइंट, पक्का विश्वास कर सकता हो? अच्छी बात है। चलो अब ये तीनों को ऐड करना है, तो तीनों को ऐड करने के लिए 628.00, 615.44, 113.04 ऐड करेंगे, 8 4, 8 प्लस 16 1, 5 12 1, तो कितना आ रहा है 135.648 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, समझा? ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद वॉल्यूम, ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करना है। इसके पहले समय भी किया हम लोगों ने, 14 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 80 इंटू, सबको ऐड कर देंगे आएगा, फिर ये 3 1 सा एंड 3 2 सा, फिर 2 इंटू 3.14 कितना हो जाएगा 6.28, और फिर लास्ट में इसको ऐड करना है ना, ऐड करके जो नंबर आएगा वो और उसको मल्टीप्लाई करो। क्लियर है, समझा? एक सम बचा है वो एक्टिविटी बेस्ड, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।